पहले आपकी पुअर डाइट, यानी आपका खान पान का गलत होना, और साथ ही साथ जो है आपका जो धूल मिट्टी प्रदूषण है उनसे जो है, जब ज्यादा जो है हमारा बाल जो है और हमारी जो स्कैल्प है, जब ज्यादा एक्सपोजर रहता है, जब ज्यादा धूल मिट्टी जमती है, तो उस दौरान क्या है कि आपकी जो जड़ें होती हैं वो क्या है कमजोर होनी पड़ शुरू हो जाती है। और फिर उसमें से क्या है कि तेल निकलना, यानी ऑयल का निकलना शुरू हो जाता है। हमारी त्वचा के अंदर एक सेबेशियस ग्लैंड होता है, एक ऐसी थैली होती है जो कि ऑयल को निकालती है। वो क्यों निकालती है? क्योंकि ये डैंड्रफ को जल्दी से वॉश आउट करा जाए। इसी वजह से आपको कई बार नोटिस करते हैं कि कई लोगों को पसीना बहुत ज्यादा आता है, वो इसी वजह से आता है। जब ऑयल बहुत ज्यादा निकलता है तो डैंड्रफ क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है, जिस वजह से क्या है कि जड़ जो होती है वो कमजोर हो जाती है और बालों का झड़ना चलता रहता है। और कई लोगों के अंदर ये स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, यानी रूखे हो जाते हैं। अब रूखेपन के तरह क्या रहता है कि कई लोगों के अंदर जो बालों का जो सफेदपन है बहुत जल्दी आ जाता है। आजकल तो बच्चों के अंदर भी कॉमन है, क्योंकि डाइट में क्या है कि कैल्शियम की कमी कहीं ना कहीं है और कैरेटीन की कमी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। और कैल्शियम जो है और कैरेटीन जो है बालों को घना और बेहतर बनाने में मदद करता है। और ये आप अपने नखून से पहचान सकते हैं। अगर नखून की अगर हम बात करते हैं, तो कभी भी आपके नखून के अंदर जो है व्हाइट स्पॉट्स बनते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आपके बालों का झड़ना जो है काफी ज्यादा चलता है और आपके बाल ज्यादा पतले रहते हैं। ठीक है। उसी के साथ साथ जो है, अगर चलो व्हाइट स्पॉट्स भी ना हो, अगर आपके नाखून बहुत धीरे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो होती है। और आपके अगर नाखून जो है आपके बहुत ज्यादा गहरे हैं, मतलब अंदर की तरफ है, तो कहीं ना कहीं जो है आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से बाल बहुत जल्दी सफेद होते हैं, अंदर के नाखून होते हैं, उसमें खून की कमी बताई जाती है। और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपको होगी भी। और आधे लोग मेरे ख्याल से नाखून ही चेक कर रहे हैं अभी, है तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं सबके निकलेंगे जरूर, ये निकलेंगे जरूर, कहीं ना कहीं एक आधी उंगली में आपको मिलेगा। ये होता है कैल्शियम और कैरेटिन की कमी की वजह से। इसी वजह से बाल जल्दी झड़ते हैं, क्योंकि आपको सही पोषक तत्व नहीं मिल पाते। और सही पोषक तत्व का मतलब होता है कि जहां पर हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए, दूध ज्यादा पीना चाहिए, वहां पर हम चाय का सेवन ज्यादा करते हैं, है ना। पानी यहाँ पर कम पीते हैं, चाय ज्यादा पीते हैं। चाय ज्यादा होती है तो चाय से क्या है कि बॉडी की हीट ज्यादा बढ़ती है, तो कैल्शियम इंटेक तो हुआ नहीं। और कैल्शियम इंटेक नहीं हुआ तो यहाँ पर दिक्कत क्या हुई कि आपकी बॉडी के अंदर जो चाय होती है खासकर, आयरन को जल्दी खत्म करती है। और आयरन क्यों जरूरी है? खून को बनाने के लिए। चाय यहाँ पर कौन कौन पीता है? मेरे ख्याल से सभी पीते होंगे, है ना, चाय सभी पीते हैं। अगर चाय की अगर हम बात करते हैं, तो देखो, चाय के अंदर जो है टैनिन एक कंपाउंड होता है, और टैनिन क्या करता है? आयरन को खत्म कर देता है। और आयरन क्यों है जरूरी है? खून को बनाने के लिए। अब खून जब पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता तो बॉडी के अंदर हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, और इसी डिसबैलेंस के दौरान क्या है, आपके बॉडी के अंदर जो जरूरी पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते, और खून की कमी रहती है। तो बालों के अंदर क्या, खून पर्याप्त मात्रा तक नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से जो बालों की जड़ें हैं उनमें सुनपन हो जाता है, जिस वजह से एलोपेशिया का प्रॉब्लम्स होता है, जिसे हम गंजापन कहते हैं। तो यही कारण रहता है कि बालों का झड़ना, बालों का ज्यादा सफेद होना, और उसकी रीग्रोथ में काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इसी वजह से जो है हेयर ग्रोथ सीरम बनाया गया। हेयर ग्रोथ सीरम में जैसे आपका बायोटीन डाला गया है। बायोटीन का काम होता है बालों को दोबारा से जो है मजबूत करना और उसकी रीग्रोथ को मदद करना। उसी के साथ साथ पेप्टाइड डाला गया है। पेप्टाइड का काम है कैरेटीन को बूस्ट करना और साथ ही साथ उसको घना बनाना। भृंगराज जो है आपके जड़ों को मजबूत करता है, उसकी सफाई बेहतर करता है। उसी के साथ साथ जो है कैफीन और रेडेंसिल का इस्तेमाल करा गया। ये दो ऐसे एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन जितना बेहतर होगा, उतनी जड़ों के अंदर क्या है, सही पोषक तत्व जाएगा। तो सुनपन होता है, तो जड़ें कमजोर हो जाती हैं, उनको भी क्या है मजबूती से जो है वो बेहतर करता है, और साथ ही साथ बालों का जो झड़ना होता है उसको कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ एलोवेरा और नाइसिनमेट डाला गया है, जो कि आपके डैंड्रफ को कम करते हैं और साथ ही साथ तेल को कंट्रोल करते हैं। तो ऑयल कंट्रोल रहेगा तो बेहतर तरीके से क्या है कि आपकी जो डैंड्रफ है उसको सफाई जल्दी होती है, और जितनी ज्यादा सफाई होती है उतनी जड़ों तक जो है वो जो है दिक्कतें नहीं देता है। और यही कारण है कि जैसे ही आप लगाते हो,
लगाने के बाद आप देखते हो कि बालों के अंदर एक चमक मिलती है, और साथ ही साथ जो है पोषक तत्व भी जो है आपके बेहतर होते हैं। उसी के साथ साथ बात करते हैं 4 हफ्तों के अंदर, अगर 4 हफ्तों के अंदर लगाया जाता है तो बालों का झड़ना पहले से काफी हद तक कम होना शुरू हो जाता है। और 8 से 12 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि बाल जो है पहले से ज्यादा घने और मजबूत जो है होना शुरू हो जाते हैं। और यही चीज मार्केट से हमें स्टैंड आउट करती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है कैफीन, रेडेंसिल और पेप्टाइड का एक्टिव कंपाउंड जो है साथ में मिलता है, जो कि बहुत जल्दी जो है आपकी जड़ों तक जाता है। लाइट वेट फॉर्मूला है, हैवी फील नहीं होता, चिपचिपाहट नहीं होती है। और क्लिनिकली एक्टिव जो है इसके अंदर रीग्रोथ कंपाउंड डाले गए हैं, यानी ऐसे कंपाउंड डाले गए हैं जो कि बालों की रीग्रोथ को मदद करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, तो ये पिक्चर आप देख रहे हो कि जो बालों की जो जड़ें हैं वो आपकी मजबूती से रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आपके उसमें डैंड्रफ जमना शुरू हो जाता है, जब इधर की तरफ डैंड्रफ ज्यादा होता है, जो रूखापन जब होता है, तो ये जड़ें सारी खुल जाती हैं। जिस वजह से क्या है कि जड़ जब खुलती है आपकी, तो ये बालों का जो स्ट्रैंड होता है, जो बाल होते हैं हमारे, उसी के साथ निकल जाते हैं। तभी हम हाथ फेरते हैं तो बाल निकल आते हैं। तो रेडेंशियल यहाँ पर क्या करता है, उस ब्लड सर्कुलेशन को पूरे उसमें बूस्ट करता है, ताकि जो त्वचा है हमारी वो बालों के साथ बेहतर तरीके से चिपकी रहे, और साथ ही साथ रीग्रोथ को भी जो है बेटर तरीके से एनहांस कर सके। ठीक है। अब बात करते हैं रिसर्च की, तो देखो रिसर्च भी ये कहती है, जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2015 की रिपोर्ट कहती है कि बायोटीन जो है हमारे बालों को घना करने में काफी ज्यादा बेहतर करता है। उसी के साथ से इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि रेडेंसिल जो है बालों का झड़ना 35% तक कम करता है। उसी के साथ साथ जो है स्किन फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी 2007 की रिपोर्ट कहती है कि कैफीन जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को जो है बेहतर तरीके से इंप्रूव करती है, जो कि बालों की रीग्रोथ को जो है बेहतर तरीके से स्टार्ट करने में जो है मदद करता है, जिस वजह से बाल ज्यादा घने बनते हैं, और साथ ही साथ जो है बालों का जो मजबूती है वो भी क्या है, बरकरार रहती है। अब कुछ मिथ्स की अगर बात करें, कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं लगाना कैसे। देखो, 5 से 10 ड्रॉप लेनी है। ठीक है, ड्रॉप लेने के बाद उसको हल्का सा मसाज करना, और मसाज भी क्या है, ऊपर ऊपर से नहीं करना, उंगलियों के थ्रू जड़ों तक जो है वो जाना चाहिए, तब फायदा करेगा। ठीक है। और उसको पूरी रात छोड़ देंगे, फिर हफ्ते में 3 दिन जो है आप शैम्पू कर लेंगे। ठीक है। और जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये बार बार हम जो है पॉइंट आउट करते हैं कि सर यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए, क्योंकि जेंट्स खासकर छुपके ज्यादा लगाते हैं। नहीं, कि देखते हैं कि चलो बाल झड़ रहे हैं, छुपके से लगा लेते हैं, किसी को क्या पता चल रहा है तेल लगा है, सीरम लगा है। अब ये भी सोचो कि ये जो है बालों की बस रीग्रोथ में, अब यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि सही प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कैसे करोगे, क्योंकि शैम्पू तो बहुत सारे हैं। अब देखो, शैम्पू में यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, जिनको डैंड्रफ बहुत ज्यादा है तो वहां पर तो आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करना। ठीक है। जिनके बाल जो हैं पहले से ही मजबूत है पर झड़ ज्यादा रहे हैं, तो वहां पर आपने हेयर क्लेंजर का इस्तेमाल कर दिया। और तेल की अगर बात करता हूं तो आलमंड ऑयल, बादाम का जो तेल आता है, वो आपने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि विटामिन ई उसमें भरपूर है, जो कि बालों को मजबूत ज्यादा करता है, और साथ ही साथ जो है आपकी जो चिपचिपाहट होती है उसको भी बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। ठीक है। अब अगर मिथ की बात करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि सर सीरम का क्या फायदा है, कि हमारे पास और भी नेचुरल चीजें हैं जो कि हम लगा सकते हैं, जैसे मेहंदी हो गया। अब मेहंदी अगर लगाना शुरू कर देते तो हर गंजे के बाल आ जाते हैं। एक कहावत सुनी होगी आपने, क्या आपने नहीं सुनी होगी, वो अलग बात है। अगर ये चीज होती तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती लोगों को, लाखों रुपए देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब लोग मेहंदी लगाते, सबके बाल जो है घने हो जाते हैं। चीजें यहाँ पर ये होती है कि बालों का जो झड़ना होता है, ये आपके डाइट से ज्यादा रिलेट करता है, यानी आपके खान पान से ज्यादा रिलेट करता है, और आपके कहीं ना कहीं ब्लड से ज्यादा रिलेट करता है, और आपके कैल्शियम से, जो आपके नखून है, कभी भी नोटिस करते रहना कि कहाँ पर भी, कहीं पर भी व्हाइट स्पॉट हो गए, वहां पर बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो सही अगर कंपाउंड की बात करें तो रेडेंसिल जो है मेहंदी में नहीं मिलेगा, बायोटीन आपको रेडेंसिल जो है, बायोटीन आपको जो है मेहंदी में नहीं मिलेगा। और यही कारण होता है कि अगर व्यक्ति अगर अपने बालों को अगर पहले से अगर बेहतर करने में शुरू कर दे, तो यहाँ पर उसका लाखों रुपए का खर्चा बच जाता है, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट में खर्च करता है।
क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत इमरजेंसी सिचुएशंस होती है। पर जरूरी क्या है, अगर हम सही तरह से उसको जो है रीग्रोथ करने में मदद करें, सही तरह से उसको पोषक तत्व दें, तो बालों का झड़ना भी कम हो जाता है। पर हम ध्यान क्या देते हैं, सिर्फ हम स्कीम्स में ध्यान देते हैं। हमें क्या दिखता है, बाय वन गेट वन फ्री दिखता है। कि शाहरुख खान ने ऐड दे दी, उसके बाल बहुत ज्यादा सुंदर हो गए, और हमने उसी से इन्फ्लुएंस होके खरीद लिया। हमें ये नहीं पता कि वो हमारे बालों को रीग्रोथ करेगा या हमारे को दोबारा से गंजा कर देगा। और जब हमारे को सूट नहीं करता है, जब हमारे पे सूट नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं हम खुद को ही जो है सोचते हैं कि भाई अब तो बाल झड़ना शुरू हो गए। और इस तरह क्या एक्सपेरिमेंट चालू रहता है हमारा। एक शैम्पू नहीं दूसरा शैम्पू बदलेंगे, दूसरा नहीं तीसरा बदलेंगे। तो इससे क्या है, वक्त के साथ बाल और ज्यादा खराब होते चले जाते हैं। जरूरी आप ये समझो कि अगर बालों की अगर रीग्रोथ करनी है, तो हेयर ग्रोथ सीरम आपके लिए काम कर ही रहा है। और उसी के साथ डैंड्रफ है तो एंटी हेयर फॉल शैम्पू है। अगर बाल जो है डैंड्रफ नहीं है, बालों का झड़ना चालू है, तो हेयर क्लेंसर आपके लिए बहुत बढ़िया है। और आलमंड ऑयल आपके लिए है ही है। तो ये तीन चार प्रोडक्ट आपके लिए डेली इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ज्यादा आपको बदलने की जरूरत नहीं है। ये चीजें हमें समझने की, कि शाहरुख खान जो है खुद भी वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता है, सलमान खान वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेगा। उसको ही पता है कि इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंडेशन है मेरे बालों को और ज्यादा जो है खराब कर देंगे। जरूरी ये है कि सही तरह से कंपाउंड आपको अच्छे मिले, जो एक्टिव है वो बेहतर मिले। तो वहां पर है ग्रोथ सीरम अच्छा काम। ठीक है। और शैम्पू और तेल की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो तेल तो डेली आप लगाओ, शैम्पू 3 दिन का कर लो। ठीक है, MWF कर लो, TTS कर लो, वो आप पे डिपेंड करेगा। 3 दिन आप बांध के चलो। ठीक है। अब बात करते हैं हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर। अब हाइलुरोनिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो हर प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं हाइलुरोनिक हमने सुना होगा। हम बात कर रहे थे पहले भी, जैसे सीरम्स की बात कर रहे थे, या हम हाइलुरोनिक को अदर प्रोडक्ट्स के अंदर भी जो है हम बता रहे थे। अब हाइलुरोनिक का यहाँ पर काम क्या एक्चुअल, देखो, हाइलुरोनिक का काम होता है डल और ड्राई स्किन को जो है बेहतर करना, और साथ ही साथ ड्राइनेस को खत्म करना। अब जैसे मैं बात करता हूँ स्पंज की, आपने देखा होगा, जो स्पंज होता है, अगर मैं उसमें पानी डालता चला जाऊं, तो वो उसको सोखता रहता है। और मैं डालूं तो वो और सोखेगा, उतना हैवी लगेगा। और वो क्या है कि अगर मैं उसको फाड़ना चाहूँ तो फटेगा नहीं, क्योंकि पानी उसके अंदर मौजूद है। पर जैसे ही मैं उससे सारा पानी निचोड़ता हूँ, तो स्पंज क्या है, फट जाता है। ये रहता है। सेम हमारी त्वचा ऐसी होती है, कि हमारी जो त्वचा होती है एक स्पंज का काम करती है। अगर उसको नमी मिलती रहती है तो स्किन फटती नहीं है। पर जैसी नमी जो है आपकी खत्म हो जाती है, जो पानी है वो खत्म हो जाता है, तो स्किन क्या है कि फटनी शुरू हो जाती है, जिसे माइक्रो टीयर्स कहते हैं। और जब स्किन फटती है, तो पसीने के दौरान क्या है, जलन और खुजली ज्यादा होती है, और लालपन ज्यादा होता है। जिस वजह से आपका जो त्वचा का जो लचीलापन है, जो मुलायमपन है, वो क्या है कि खत्म हो जाता है। इस वजह से स्किन ज्यादा टाइट होती है। और यही कारण होता है कि जब ढीलापन बहुत जल्दी आता है और टाइटनेस बहुत ज्यादा होती है, तो स्किन के अंदर झुर्रियां झाइयां बहुत ज्यादा पड़ती है, फाइन लाइन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर हाइलुरोनिक का काम होता है उन चीजों को जो है कम करना, और आपकी त्वचा के अंदर जो है निखार के साथ साथ जो है नमी को भी जो है बरकरार रखे। इसमें जैसे मल्टी मॉलिक्यूलर हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि गहराई तक जो है आपकी नमी को जो है प्रदान करते हैं। यानी 3 लेयर्स होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कि तीनों लेयर्स के अंदर जाके नमी देता है, ताकि आपकी त्वचा के अंदर एक तो टेम्परेचर कंट्रोल रहे, लालपन जो है खत्म हो जाए, और साथ ही साथ जो है कोलेजन और मेलेनिन को भी जो है कंट्रोल करा जा सके, ताकि निखार जो है, जो नेचुरल ग्लो है, वो भी क्या है बरकरार रहे। उसी के साथ साथ इसके अंदर नाइसिनमाइड और पेंथेनॉल डाला गया है। नाइसिनमाइड और पेंथेनॉल का काम होता है बैरियर रिपेयर का, यानी एक सुरक्षा कवच का। अभी सुरक्षा कवच क्या करती है, कि ड्राइनेस के दौरान क्या है, पसीना ज्यादा निकलता है। और पसीना जितना ज्यादा निकल रहा है, उतनी क्या है त्वचा वक्त के साथ रूखी हो रही है। तो जरूरी क्या रहता है कि नाइसिनमाइड क्या है, ऑयल को कंट्रोल करता है। ऑयल जितना ज्यादा कंट्रोल रहता है, एक तो दाने नहीं होते हैं, और दूसरा क्या है कि पानी जो है वो आपकी बॉडी से लॉस नहीं होता है। और उसी को क्या है, सेरेमाइड क्या है, लॉक कर देता है। सेरेमाइड क्या करता है, पानी को बनाए रखता है। ठीक है, 24 घंटे जो है आपकी नमी को बनाए रखता है। और एलोवेरा और ग्रीन टी क्या करते हैं, एंटीबैक्टीरियल गुणों के साथ आता है, जो कि ठंडक भी देते हैं, और साथ ही साथ जो है आपकी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं वेरियस अदर जो है प्रॉब्लम से।
और यही कारण है कि जैसे आप लगाते हो, लगाने के बाद आप तुरंत देखते हो कि आपको जो है एक डुई ग्लो, यानी एक सॉफ्ट ग्लो जो है आपको मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपके लालपन के अंदर कमी आती है, और 8 हफ्तों के अंदर देखते हो कि आपकी त्वचा के अंदर लचीलापन, मुलायमपन जो है बरकरार रहता है, और निखार भी क्या है आपको जो है बेहतर मिलती है। और यही चीज हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा स्टैंड आउट करती है, क्योंकि मल्टी लेवल जो है हाइलोरॉनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि गहराई तक जो है नमी देती है। क्योंकि ज्यादातर मॉइस्चराइजर क्या है कि ऊपर ऊपर से जो है आपको नमी दे देते हैं, पर रूखापन फिर दोबारा से आ जाता है। वो रूखापन इस वजह से आता है क्योंकि अंदर तक लेयर तक वो गया ही नहीं। क्योंकि पहली लेयर जो लेयर होती है वो आपके मेलेनिन को कंट्रोल करती है, जिस वजह से धूप से बचाव होता है। दूसरी लेयर आपकी कोलेजन को बनाती है, जिस वजह से लचीलापन ज्यादा होता है, सॉफ्टनेस ज्यादा होती है, और यही आपके निखार को एनहांस करती है। तीसरी लेयर होती है आपके जो खून जो होता है वो उसको जो है त्वचा तक पहुंचाती है, जिस वजह से आपकी हीट कंट्रोल होती है। तो जब तीनों लेयर्स के अंदर रूखापन होता है, तो जब हम ऊपरी लेयर को करते हैं तो हीट क्या होती है आपकी सेकंड और थर्ड लेयर में चली जाती है। इस वजह से क्या है आपकी त्वचा के अंदर कालापन और ज्यादा दिखता है, पिगमेंटेशन और ज्यादा होती है, और इसी वजह से खुजली और ड्राइनेस ज्यादा होती है। तो उन चीजों को बेहतर तरीके से कम करने में मदद करता है। और लाइट वेट फॉर्मूला है, मेकअप फ्रेंडली है, और हर स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल हो जाता है। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है 60% तक बूस्ट करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनामाइड जो है आपके लालपन को जो है 50% तक कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ क्लिनिकल कॉस्मेटिक एंड इन्वेस्टिगेशनल डर्मेटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि सेरामाइड जो है आपके एक बैरियर सपोर्ट का काम करता है, यानी आपकी त्वचा के अंदर एक सुरक्षा कवच का काम करता है, क्योंकि पानी को लॉक रखता है, जिस वजह से नमी जो है आपकी बेहतर तरीके से बनती है। अब इस्तेमाल कैसे करना है, आपको हथेली में अपने सिक्के नुमा आकार का लेना है, उसको अच्छी तरह मसाज करनी है, और सुबह शाम जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है कि हाइलुरोनिक एसिड केमिकल ज्यादा है। क्योंकि हम नाम सुनते हैं हाइलुरोनिक एसिड का तो मन में यही ख्याल आता है कि केमिकल ज्यादा होगा, पर ऐसा नहीं है। हाइलुरोनिक एसिड हमारी त्वचा भी निकालती है, और वो उतना नहीं निकाल पाती जितना जरूरी हो। इसी वजह से क्या है, क्योंकि देखो अगर हम बोलते हैं कि सर इतना तो फायदा नहीं है, क्योंकि देखो पहले का टाइम कुछ और था और अब का टाइम कुछ और है। पहले के समय में हवा साफ थी, खाना शुद्ध था। आज के समय में वो चीजें नहीं मिलती है। त्वचा भी क्या है उस हिसाब से वो ढलना शुरू करती है, पर त्वचा क्या है ढलती नहीं है, खराब जल्दी होती है। तो ऐसे में जरूरी क्या रहता है कि उसको पोषक तत्व सही तरह से मिलते रहे, क्योंकि यही ड्राइनेस जो है आगे सोराइसिस या एक्जीमिया जैसी कंडीशंस करती है। तो नमी जितनी ज्यादा बेहतर होगी, उतना जो है आपकी त्वचा के अंदर निखार और साथ ही साथ जो डलनेस है उसमें कमी आती है। तो हाइलुरोनिक एसिड जो है आपको बाहर से ही जो है आउटसोर्सिंग करना पड़ता है। और सेम वही चीज है कि अगर जैसे मान के चलो अगर आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी है, और कैल्शियम जो है बोला जाता है कि दूध में बहुत बेहतर है, पर दूध तो आप पूरे टाइम नहीं पी सकते। तो कैल्शियम को कैसे सोर्स करा जाता है, बाहर से ही सोर्स करा जाता है, टैबलेट फॉर्म में लेती हूँ। अगर मैं ओमेगा की बात करता हूँ, ओमेगा कैप्सूल्स की अगर मैं बात करता हूँ, ओमेगा भी जो है आपकी आंखों को बेहतर करती है, दिल को बेहतर करती है। ओमेगा भी आपको खाने से मिलती है, पर वो उतनी नहीं मिल पाती, क्योंकि ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा जो है फ्री फैटी एसिड जो है ये भी आपको बाहर से आउटसोर्स करने पड़ते हैं, ये तो आपको खाने से उतने नहीं मिल पाते। तो सेम चीज यही होती है कि हाइलुरोनिक एसिड भी आपकी अगर त्वचा बना रही है पर उतना नहीं बना पा रही, तो आपको क्या है ये बाहर से आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। और ये डेली के लिए, ऐसा नहीं है कि हम जो है हफ्ते में 3 दिन कर लेंगे, 4 दिन कर लेंगे, डेली सोर्सिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हाइड्रेटिंग फेस वॉश, जो कि हमारा आज का आखिरी प्रोडक्ट बनता है। देखो हाइड्रेटिंग फेस वॉश का यहाँ पर काम क्या रहता है, इसके अंदर जैसे हाई मैजिक 4D डाला गया है, जो कि आपका एक बहुत अच्छा जो है क्लेंजिंग का काम करता है और नमी को बरकरार रखता है फेशियल में। क्योंकि आपकी जो चेहरे की त्वचा है वो 10 ढाई गुना ज्यादा पतली है आपकी नॉर्मल त्वचा के मुकाबले। तो यहाँ पर होता क्या है कि ज्यादातर जो फेस वॉश हम इस्तेमाल करते हैं, उससे दिक्कत क्या रहती है कि ये फेस वॉश जो है आपकी त्वचा को ड्राई जल्दी करते हैं, क्योंकि जो ऑयल की लेयर है उसको जो है खत्म कर देते हैं। इसी वजह से आप कोई भी सीरम या जो है मॉइस्चराइजर लगाते हो तो आपको जलन ज्यादा होती है, आपको खुजली ज्यादा होती है।
तो हाइड्रेटिंग फेस वॉश का यहाँ पर काम होता है कि इसके अंदर माइल्ड सर्फेक्टेंट्स डाले गए हैं, जो कि आपके उस ऑयल की लेयर को नहीं छेड़ते हैं, बस जो गंदगी होती है वो उसी से को जो है साफ करने में मदद करते हैं, ताकि आपके जो छोटे छोटे त्वचा के अंदर जो छेद होते हैं उनसे गंदगी को जो है बेहतर तरीके से सफाई करी जा सके। उसी के साथ साथ हाइलोरॉनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलोरॉनिक एसिड जो है नमी को लॉक करता है, और साथ ही साथ जो है एलोवेरा और पेंथेनॉल और साथ ही साथ सिरामाइड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि एक सुरक्षा कवच का काम करता है, ताकि धूल मिट्टी जो है आपकी त्वचा के गहराई तक ना जाए, ऊपर से जो है जमी रहे, ताकि अगर आप शाम को भी अगर फेस वॉश करते हो तो वो गंदगी जो है आपकी जल्दी से जल्दी जो है फ्लश आउट हो जाए, वहां से निकल जाए। और यही कारण है कि जैसे आप लगाते हो फेस वॉश को, तो आपको एक साफ और एक स्वच्छ चेहरा जो आपको मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर देखते हो कि निखार जो है पहले से ज्यादा जो है बूस्ट होता है, और साथ ही साथ जो मुलायमपन है, जो सॉफ्टनेस है और जो स्मूथनेस है, वो भी क्या है, आपको पहले से बेहतर मिलती है। 8 हफ्तों के अंदर देखती हो कि आपका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बैरियर बनता है, एक सुरक्षा कवर आपको बेहतर मिलती है, कि आपको कभी भी चिपचिपाहट महसूस नहीं होती, पसीने के टाइम पे खुजली जलन नहीं होती है। तो यही कारण है कि प्रोडक्ट हमारा क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि नॉन स्ट्रिपिंग क्लेंसर है। ज्यादातर फेस वॉश जो है आपके सिर्फ क्लेंजिंग के साथ साथ क्या है, एक पूरी लेयर को जो है हटा देते हैं, जिस वजह से क्या है कि सीरम के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सीरम जैसे लगाएंगे खुजली हो जाएगी या जलन हो जाएगी। तो हाइड्रेटिंग फेस वॉश का सबसे बड़ा फायदा यही है कि सीरम रेडी बन जाता है और मॉइस्चराइजर के लिए रेडी बन जाता है, ताकि आपको जो त्वचा है उससे बेहतर जो है सुरक्षा मिल सके। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी रिपोर्ट 2010 की रिपोर्ट कहती है कि ग्लिसरीन जो है आपकी 24 घंटे तक जो है नमी को बरकरार रखती है। और जो एलोवेरा है, जर्नल ऑफ एथेनोफार्माकोलॉजी 2008 की रिपोर्ट कहती है कि एलोवेरा जो है आपके जो लालपन है उसको 35% तक कम करने में मदद करता है। और फेस वॉश को कैसे करना है, कि आपको हथेली में जो सिक्के नुमा आकार का लेना है, और इसी तरह आपको मसाज करनी है। ठीक है, उसको अच्छी तरह टॉवल से ड्राई कर लेना है, पूछ लेना है, गीलापन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप सीरम और मॉइस्चराइजर दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है सनस्क्रीन का भी जरूर यहाँ पर इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक सफाई का काम नहीं करता है, ये आपका पहला रूटीन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर या आपके चेहरे के अंदर एक नेचुरल ग्लो जो है लाता है। ठीक है, क्योंकि देखो आप स्निस एलाइट का जो मेन जो उद्देश्य है, मेन मोटिव ये है कि आप जो है पर्सनल केयर रूटीन को जानो कि ये हमारी जरूरत क्यों है। यहाँ पर ये नहीं है कि हम सिर्फ गोरा होने के लिए प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये इसीलिए है ताकि आप अपनी गंभीर से गंभीर जो त्वचा की जो बीमारी है, जो चर्म रोग है, उनसे आप बचाव कर सको। सोराइसिस की प्रॉब्लम्स होती है, एक्जिमा की प्रॉब्लम्स होती है, सफेद दाग की प्रॉब्लम्स होती है, या बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, उसी के साथ साथ जो है दाने बहुत ज्यादा निकलते हैं, पस बहुत ज्यादा निकलती है। ये सभी कंडीशंस क्यों बन रही है, क्योंकि कभी भी है जो है हमने पर्सनल केयर पे ध्यान नहीं दिया है। हम कोई भी फेस वॉश इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई भी सीरम इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें ये नहीं पता कौन सा क्या इस्तेमाल करना है। इसी वजह से जो है स्निस के अंदर ये ट्रेनिंग्स दी जाती है, ताकि आप समझ सको कि जो आपका लाखों का खर्चा जो उस बीमारी के अंदर हो रहा है, आप कुछ ही 100 रुपए या चंद रुपयों के अंदर जो है आप त्वचा को बेहतर कर सकते हो।